फिसलो ऊपर की सफाई पर, वर्क चांदी का चढ़ा है गोबर की मिठाई पर। वर्क चांदी का चढ़ा है गोबर की मिठाई पर। चित्त को सुंदर बनाओ, चित्रों को सुंदर मत बनाओ। रंग को बदलकर तस्वीर बदल देते हैं लोग, कमान से निकला हुआ तीर बदल देते हैं लोग। आप तो अपने ख्यालात बदलो, बदलने वाले तो तदबीर से तकदीर बदल देते हैं लोग। बदलने वाले तो तदबीर से तकदीर बदल देते हैं लोग। आप मंदिर बदल लोगे, मंदिर भी कुछ बदल गया है। मंदिर बदल लोगे, शहर बदल लोगे, कॉलोनी बदल लोगे, गाड़ियां बदल लोगे, साड़ियां बदल लोगे, बाड़ियां बदल लोगे, लाड़ियां बदल लोगे, लेकिन क्या करोगे? चित्त तो वही मधुमक्खी का छत्ता है। सच पूछो, आज तुम्हारा चित्त ऐसे हो गया जैसे एक बैलगाड़ी में चारों तरफ बैल जोत दिए और चारों बैल अपने आप में खींच रहे हो, तो बैलगाड़ी चलेगी कि मरी जाएगी, टूट जाएगी? वही तुम्हारा हाल है। आज हमारे हर सोच, हमारे हर निशाने गलत जाते हैं। हमारा हर परीक्षा पर गलत ही निकलता है। क्यों निकलता है? क्योंकि आपने जो पसंद की थी, जो भी आपको पता पुत्र वधू या जमाई पसंद किया था, वो चेहरे ने, आंखों ने देखा था। अभी मन तक तो आप पहुंचे नहीं थे, आंखों ने देखा था, अच्छा लगा। तुमने बाहर से देखा था संपत्ति। आप दौलत राम जी का अभी ग्रंथ पढ़ रहे हैं, कभी आपने सोचा कितनी गरीबी में उन्होंने आध्यात्म का समय सार दे दिया? तुम पढ़कर भी समय सार में नहीं हो पा रहा। इतनी गरीबी कि खाने को 3 दिन से चूल्हे में अनाज नहीं पका। बच्ची बार बार कह रही थी कुछ चाहिए माँ, खाने को दे दो। माँ कहने लगी बेटा देखना पिताजी कुछ लाए कि नहीं। वो पढ़ रहे थे आत्म को सुख है सुख सो सुख आकुलता बिन कहिए। हाँ, बच्ची ने देखा पिताजी आकुलता बिना की बात कर रहे। बच्ची बोली मैं भूखी रह जाऊंगी, पिताजी जो बोल रहे वो मैं भी अपनाऊंगी। हमारे परम पिता को देखकर तुम्हें अंदर कभी भाव नहीं आते? तुम कभी वीतराग देखो, कभी देखकर ये नहीं सोचते हो कि घर कोठी की कितने प्लान बनाते हो कि ये हो जाए वो हो जाए। रे सोचा करो कुछ हो या नहीं हो। आपको भी बताया जा रहा था, आप लोग ज्ञान, इतने ज्ञान है, हमने कई प्रमाण पत्र समझ लेना। यदि दूसरों के ऐब दिखते हो, दूसरों से ईर्ष्या दिखती हो, छल दिखता हो, बेईमानी दिखती हो, अहंकार टकराता हो, तो तुम अभी नियम से मिथ्या दृष्टि हो। नियम से प्रमाण पत्र है तुम्हें, क्योंकि किसी के ऐब को तू बेनकाब मत कर, ऊपर वाला हिसाब करेगा। तू हिसाब मत कर, भले ही मैं बुरा सही, तू अपनी नजरें तो खराब मत कर। तू अपनी नजरें तो खराब मत कर। हम सबको देखते हैं, वो ऐसा वो ऐसा वो ऐसा, अपने आप को कभी नहीं देखते। हम कैसे? सोच कर देखना, किसी से यदि कोई के यहाँ घाटा पड़ जाए, दिवाली आउट हो जाए, बोले थे ही ऐसे तो हो नहीं था, पाप आ गया ना सामने। अपन बड़े ईमानदार बन जाते हैं, उस समय जज बन जाते हैं। कभी कोई से थोड़े बहुत व्रतों में चूक हो जाए, पानी पी ले, कहने लगे पता था ये व्रत तो गल गया। हमने कही बर्फ का टुकड़ा है कि जो गल गया? फिर कहेंगे तो पूरे होते हैं, 10 करोगे तभी पूरे होंगे, नहीं तो बीच में छोड़ दिए तो गल गए। अरे क्यों सिखाते हो बच्चों को? उत्साह दो, नई खूबी, नए रंगत, नए अरमान पैदा कर। इस खाक के पुतले में भगवान पैदा कर, इस खाक के पुतले में भगवान पैदा कर। वास्तव में तुम लोग ललितपुर वाले भले संख्या में बड़े हो, लेकिन उत्साह बिल्कुल नहीं। 2-4 लोग ऐसे जैसे बेचारे लोग 2-4 लोग बजाते, कोई अच्छी बात समझ में आ जाए। यदि तुम्हें दिल दिया है तो दिमाग भी तो सही होना चाहिए, समझ गए? तो आप ध्यान रखना, हम लोगों को जितना समय, जितनी ऊर्जा तुमने धन वैभव के लिए लगाई है, उतनी ऊर्जा अपने लिए लगा लेते तो इसी भव में परमात्मा बन जाते। आप लोग कहते हो बीत राग, मैं कहती हूँ बीत राग बनना है तो थोड़ा थोड़ा राग घटाओ। अपने बच्चों को संस्कार दो कि बेटा हम बाहर की संपत्ति से अमीर नहीं, हम दिल की संपत्ति से अमीर हो जाएंगे, क्योंकि मौत संपत्ति छीन ही लेती है। कहते शमशान तेरे भी अजीब तरीके हैं,
सम्राट और फकीर के एक से बिस्तर हैं, दोनों को एक बिस्तर पर सुला देती है। राख में फर्क नहीं चलता है कि संत की राख है या शैतान की राख है, लेकिन जीते जी तुम साथ कमा लो। मंगलाचरण की बात करते हो, आपको पता है कन्या मंगल कही जाती है, सरसों मंगल कहा जाता है, नदी मंगल कही जाती है, सूर्य मंगल कहा जाता है। कभी सोचा मंगल का मतलब, हम ये नहीं कह रहे जैन धर्म के अनुसार, लेकिन कई बार हिंदू लोग मंगल मानते हैं उसको, लेकिन आपने देखा हम सूर्य को क्यों मंगल मानते हैं? क्योंकि उसमें जिनेंद्र देव की प्रतिमा के दर्शन होते हैं। वो नजर भरत चक्रवर्ती को प्राप्त थी, हमें तो साक्षात परमात्मा में भी दर्शन प्राप्त नहीं होते हैं। इसमें भी कहते हैं ये मेरे भगवान, वो ऊपर वाली हमारी बेदी, वो हमारे भगवान में कि तुम्हारी बेदी होती तो तुम यहीं होते क्या? तुम्हारी बेदी होती तो तुम सिद्ध शिला में होते। मंदिरों के नाम पर मत लड़ना, धर्म के नाम पर मत लड़ना, धर्मात्माओं के नाम पर मत लड़ना, क्योंकि ये लड़ाई किसी की भी हो। आपको पता, मैंने कहा कि तुम्हारा दिल क्या हो जाए, एक दरिया हो जाए, क्योंकि आपका दिल आज हौद हो गया है। हौद जानते हो, टंकी जिसको बोलते हो। टंकी को बनाना हो तो कहीं से ईंट चूना लाना पड़ता है, फिर ईंट चूना लाकर उसे इकट्ठा करना पड़ता है, फिर कहीं से लाकर पानी डालना पड़ता है, और फिर उस पानी को जितना निकालोगे तुरंत जवाब मिलता है कि इतना निकल गया। आप लोगों का प्यार आज ऐसे ही हो गया, किसी से रिश्ता भी बनाते हो बोले हमारे लायक है कि नहीं। हमने कि तुम्हारे लायक क्या, तुम खुद के लायक नहीं हो, दूसरों के लायक क्या बनोगे? तुम अपने लायक नहीं हो, तुम खुद सुखी नहीं हो, दूसरों को क्या सुख दोगे? जिसके पास होगा वही तो देगा। आज तुम कहते हमने बच्चे को खूब लायक बनाया, हमने कहा इतना लायक मत बनाना कि तुम्हें नालायक समझने लगे। आप देखना आज हर बच्चा क्या कहता है, हमारा भारत थमा हुआ तालाब की तरह था, थोड़ा बहुत परिवर्तन आता था 10-20 साल में, और अब तो इतना परिवर्तन है कि एक व्यक्ति बहुत तेजी से दौड़कर जा रहा था। किसी व्यक्ति ने कहा कहाँ जा रहा है इतनी तेजी से दौड़ के? बोले पत्नी के कपड़े लेके जा रहा हूँ। उसने कहा तो आराम से चला जा, पत्नी तेरी है, घर तेरा है, चला जा। बोले घर तक जाऊं तब तक फैशन नहीं बदल जाए, घर तक जाऊं तब तक फैशन नहीं बदल जाए। हमारे यहाँ बुजुर्गों से पूछ कर काम करते थे, हमारा हर बाप बच्चों से ज्यादा अनुभवी था। आज बच्चा ज्यादा ज्ञानी हो गया, हर बात में मम्मी पापा से कहता आपको कुछ पता भी, आप बैठ जाओ चुपचाप। लेकिन मैं कहती हूँ माँ पिता के साथ हूँ नहीं कृतज्ञ कभी मैं, द्रोह न मेरे उरावे, गुण ग्रहण का भाव रहे नित दृष्टि न दोषों पर जावे। ये नजरिया बनाना, कभी मत कहना मेरा पति का घर है, कभी मत कहना मेरा घर है। मुझसे कई बार लोग कहते हैं सास ससुर मेरे पास रह रहे हैं। हमने कहा तुम्हारे पास रह रहे, तू अपने बाप के घर से घर लाई थी क्या? कल की आई छोकरी जहर पैदा करती है। बोले मेरा पति, मैंने कहा तेरा पति होने के पहले उसका बेटा भी था। वो लायक और संस्कारित बहू हैं, वो सब घर की बच्चियां हैं जो अपने घर में आकर कहती हैं माँ जी आपका घर है, मैं तो बाद में आई हूँ। अरे छोड़ जाएगी, सास जितना भी जोड़ेगी वो छोड़ जाएगी और दे देगी बेटी बहू, बेटी भांजियों को, तो तुम्हारा क्या ले जाएगी, तुम्हारा बोझ हल्का कर जाएगी। कभी मत सोचना, क्योंकि एक बहू आई और बोली माता जी मेरी सास छोटी को ज्यादा चाहती है, मेरे लिए तो बिल्कुल कुछ नहीं किया। हमने कही शादी में जेवर किसने चढ़ाया था? तुझे पसंद करके लाई थी, तो उसकी आंखों में आंसू ला रही है, तुझसे निकम्मा और कोई नहीं हो सकता है। इसलिए घर में अपने पीहर की बात मत करना, राग को हटाओ, राग को हटाओ, शान को हटाओ। दिन रात अपने पीहर में या तो फोन करेगी क्या बना क्या बोला किसी ने, अरे काहे को अपनी बेटी का घर बर्बाद करते हो? बेटी से बोलो बेटा उस घर में तुझे मंगल कलश बनकर जाना है, कलयकारिणी बनकर नहीं जाना है। पहले हमारे यहाँ बच्चियाँ देखने जाते थे तो पूछते थे तत्वार सूत्र आता है, भक्तांबर आता है, मंदिर जाती है,
पूजा करती है, सब पूछते थे आजकल पूछता डांस आता है क्या? हमने कहीं नचवाओगे क्या? धंधे बंद कर दिए तुमने? फिर भी आपका सौभाग्य है कि आपकी बच्चियों को बहुत कुछ आता है, क्योंकि आप संस्कारवान शहर के लोग हैं। मैं कहती हूँ मात्र संस्कार शब्दों पर नहीं होना चाहिए, आपका दिल एक हौद नहीं होना चाहिए, आपका दिल कुआं होना चाहिए। कुआं से पूछो कि तुम्हारा अपना पानी है, तुम तो रोज दे देते हो, जितना चाहो दे देते हो, तो वो क्या कहेगा कि मेरा अपना कुछ नहीं है, मुझे तो सागर से जो स्रोत मिला था वही दे रहा हूं, वही दे रहा हूं, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। तुम ऐसा कह पाते हो क्या? यदि 100 रुपया दे दो तो तुम्हें 100 रुपये याद रहते हैं कि हमने 100 रुपये